कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है। ऐसा बहुत कुछ है जो लोगों की ख्वाहिश है कि उनके पास होना चाहिए। ये वो डाटा जो मैं खुद से नहीं बना रहा। You know I'm working. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। बेसिकली आज ना मैं अभी सोने जा रहा था, तो ऐसे मेरे ना ऐसे जहन में कभी कभी ख्याल आ जाता है जब मैं बाहर जाऊं तो किसी लोगों को देखूं तो लोगों को मेरा जो बेसिकली नेचर है ना, वो थोड़ी सी ना सॉफ्ट बॉय वाली पर्सनैलिटी है। मैं लोगों को तकलीफ़ में नहीं देख पाता। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं हमेशा ये तो कहता रहता हूँ कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ नहीं ठीक हो रही मेरे साथ, ये चीज़ ज़्यादा गलत हो रही है। तो क्यों ना आज उन चीज़ों की बात की जाए जो हमारी ज़िंदगी में अच्छी है। वाई नॉट ट्राइंग टू बी ग्रेटफुल टुडे। यार देखो, मैं मानता हूँ चीज़ों में हमें मसले होते हैं और वो मसले जेन्युइन भी हैं। वैसे ये नहीं है कि आप लोग झूठ बोल रहे हो या मैं झूठ बोल रहा होता हूँ, वो भी अपनी जगह पे मामला ठीक हैं। लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट दैट फैक्ट के हाउ प्रिविलेज्ड वी आर। हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जो लोगों की ख्वाहिश है कि उनके पास होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, आज सिर्फ उन चीज़ों की बात करते हैं जिनके ऊपर हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। यार ये मेरा पर्सनल रूम है। यार पर्सनल रूम तो क्या, लोगों एक अकेले बंदों के पास लोगों के पास रहने को जगह नहीं है। एक मैं डाटा कोट कर रहा हूँ, एक रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ जिसके मुताबिक दुनिया में 250 मिलियन पीपल होमलेस हैं और मैं इस कमरे में अलहदा बैठा हुआ हूँ। पंखा मैंने खुद बंद किया हुआ है ताकि आप तक आवाज़ अच्छी आ सके। मैं सुबह उठता हूँ, चिल मारता हूँ इस रूम के अंदर, बहुत कुछ कर रहा होता हूँ आपके सामने। जब दिल करता है मैं लॉक करके सो जाता हूँ। दैट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। बहुत मतलब इसकी रेशियो बहुत कम है कि जिन लोगों के पास अपना पर्सनल रूम है, एंड मेरे पास है। मैं इतना अनग्रेटफुल क्यों रहूं फिर? हम में से काफ़ी लोग, आप देख लो, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कभी भी भूखे नहीं सोते। जो मर्जी हो जाए, हम लोग भूखे नहीं सोते। लेकिन आपको पता है कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनको खाने तक नहीं मिलता। ऑन एन एवरेज डेली के 25,000 पीपल डाई ऑफ हंगर, जो कि हर 4 सेकंड में एक बंदा मरता है भूख की वजह से। और उसमें 10,000 बच्चे होते हैं बेसिकली जो डेली के फौत होते हैं, या फौत होने कह देते हैं हम अपनी ज़बान में। इज़न्ट इट समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर? कभी सोचा आप लोगों ने? मैं भी ऐसा करता हूँ। ये जो आज मैं बात करूँ, ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। जितनी आप लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उतनी मुझे खुद भी समझनी पड़ेगी ये बातें। यार हमारा ये जो हम इंटरनेट एंड एवरीथिंग, ये भी एक नेमत है कि आपको दुनिया का पता चल रहा है, आपको चीज़ों ऐसा पैसे कर पा रहे हो इस इंटरनेट की वजह से। बहुत सारे लोग इससे कमा पा रहे हैं। बट डू यू नो, दुनिया में 2.2 बिलियन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। ये वो डाटा जो मैं खुद से नहीं बना रहा। ये मैंने इस बात करने से पहले मैंने सोचा कि जब मैं बात करने लगा हूँ आप लोगों से, तो मुझे फुल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी चाहिए। तो मैंने बेसिकली 3-4 वेबसाइट्स को चैट जीपीटी में डाल के, मैंने चैट जीपीटी से एक अथेंटिक सोर्सेज निकलवा के फिर मैंने उसको एक एवरेज डाटा मैंने आप लोगों के सामने कोट किया। 2.2 बिलियन इज़ अ बिग नंबर। मतलब आप ऐसे देख लें कि दुनिया की जितनी आबादी है, अब ऐसा कह लें कि उसकी आबादी का जो 1/4 है उसके पास इंटरनेट नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट है, आप सारा दिन, वो अलग बात है, आप अगर कुछ गलत चीज़ें देखें वो तो आपके ऊपर है, बट वी आर वेरी प्रिविलेज्ड। वैसे अब मैं हूँ, मेरे पास एजुकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव वन ऑफ द वेल नोन क्वालिफिकेशन इन दिस वर्ल्ड। लेकिन दुनिया में 1 बिलियन लोगों के पास ये इसकी फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोग
क्या है यार, क्या सोचते हैं हम लोग। अच्छा, क्या ये बड़ी बात नहीं है कि अगर ये आपको ये टेंशन नहीं है कि आप अगले दिन खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, अगर आपको ये टेंशन नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हो यार। अगर आपके पास कपड़े हैं, अब मैं दिन में 3 दफ़ा कपड़े चेंज करता हूँ, लेकिन मैं उसके बाद नाशुक्र भी होकर बैठा होता हूँ कि यार नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। बट अगर मैं खुद को सोचूं ना कि यार मेरे मैंने कपड़े गिने, वो लिस्ट बहुत ऊपर चली गई थी जितने चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ, लोग मतलब नंगे पाँव यार गर्मी में फिर रहे होते हैं। वो भी तो हमारे जैसे लोग हैं ना। हमने ऐसा क्या किया है कि हम इतने ज़्यादा उनसे ऊपर है? हमारा हक तो नहीं था ना ये। अल्लाह ताला ने हमें अगर उस जगह पे नहीं रखा और उनको रखा, या हमें अल्लाह ताला ने एक अच्छी जगह पे रखा है, तो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। और मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ये मेरी बात भी है। मैं भी बहुत अनग्रेटफुल हो जाता हूँ। नॉर्मल ह्यूमन साइकी है यार, हो जाता हूँ, ठीक है, नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है यार। अगर आप लोग अब यहाँ पे कहेंगे कि हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो यार अल्लाह ताला ने ये भी आपको एक बहुत बड़ा प्रिविलेज दिया कि आपको मेहनत से भी अपना बेहतर ज़िंदगी आप बना पा रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है कि आप अपनी ज़िंदगी, आप एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार पा रहे हो यार। मैं अगर अपनी ज़िंदगी का मैं ऐसा शुरू से बात बताऊँ आपको, अभी जो मेरे पास फ़ोन है, आई हैव आईफोन, एक आईफोन से रिकॉर्ड करूँ, एक आईफोन को मैंने एज अ माइक यूज़ किया हुआ है। अगर इनको मिला के बात की जाए तो पता नहीं लाखों की गेम है। एंड मैं कहता हूँ कि मैं एक बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड इंसान हूँ, जो मैं बेसिकली नहीं कहना चाहिए मुझे, बट मैं कहता हूँ। क्यों कहता हूँ पता नहीं, कितनी ज़्यादा यार। बाकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में जा ही नहीं रहा कि हमें अल्लाह ताला ने इस रिलीजन में पैदा किया, वो एक अलग चीज़ है। वो हर किसी का एक सब्जेक्टिव से एक बात है, वो हर रिलीजन वाला ये कह सकता है। चलो हम उस पर बात ही नहीं करते, हम नॉर्मल ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। इस चैनल पे मैंने कभी भी ना कोई रिलीजियस टॉक की है, ना ही मैं कभी करूँगा, ना ही मैंने कभी कोई पॉलिटिकल बात की है, मैं वो भी नहीं करूँगा। मेरा इस चैनल को फोकस करने का मकसद है कि मैंने यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ को प्रमोट करना है, एंड आई एम डूइंग दिस। सो अगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी के थोड़े वाक़यात बताना चाहूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मैं बड़ी जी मुश्किल हम्बल बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा मैं मुश्किल में टाइम गुजारा है। मैंने नहीं गुजारा यार, सीधी सी बात है। इससे पहले भी नहीं गुजारा, इसके बाद भी अल्लाह ना करे कभी गुजारना पड़े। मेरी एजुकेशन इस शहर के टॉप के स्कूल्स की है, टॉप के कॉलेजेस की है। सो मैं कैसे कह सकता हूँ कि नहीं जी मैंने बहुत मुश्किल से टाइम गुजारा है यार, ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजरी। नहीं गुजरी मुश्किल उसकी गुजरती है जो सुबह उठ के खाना मांग के फिर खाता है, उसकी मुश्किल गुजरती है, मेरी नहीं गुजरी। हमेशा मैं अपने घर वालों को मैंने जो भी बात की है उन्होंने मेरी पूरी की है हमेशा। मतलब बेशक मेरे बाबा खुद जितनी मर्जी मुश्किल में रहे मेरे लिए, बट उन्होंने हमेशा मेरी बात पूरी की। क्या ये प्रिविलेज नहीं है? मतलब देखे ना, मैं ऐसे सोच रहा था, मेरे जहन में आ रही थी। सो यार वो फ़ोन मेरा जो है ना, वो दरमियान में रिकॉर्डिंग, क्योंकि गर्मी की वजह से ना वो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा ना वो अटक गई थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, फ्लैश बंद हो गई थी। तो हम बात ये कर रहे थे कि यार देखो, कोई भी बंदे हैं ना, कभी आप ना उनसे एक मज़दूर से जाके पूछना, आप कभी हमारे घरों के इर्द गिर्द ही काम कर रहे होते हैं वो, कभी आप उनसे जाके पूछना कि वो कैसे, जब वो ईंटें आती हैं तो वो ईंटें वो आखिरी फ्लोर पर पहुंचाने जाता है ना गर्मी में, कभी उससे पूछना कि उसकी ज़िंदगी, कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल में है या नहीं। बेसिकली ये सारा जो ज्ञान है ना, आप लोग शायद सोच रहे होगे कि आपके जहन में आ रहा होगा कि
हमें तो ज्ञान दे रहा है, खुद भी ऐसे करता होगा या मैं करता हूँ ऐसे। वही मैं आज कहना चाह रहा हूँ कि हमें वो नहीं करना चाहिए बेसिकली। ये जो सोशल मीडिया है ना, बेसिकली सोशल मीडिया हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई, इर्द गिर्द की हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हो गए जो एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गए हैं ना, उन लोगों ने ना हमें इतना उलझा के रख दिया है ना, हमें इतना उन लोगों ने साइड लाइन किया हुआ है ना इन सब चीज़ों से, कि हम लोग ना बस समझ रहे हैं कि शायद एक बड़ी गाड़ी होना ही सब कुछ होता है। ऑब्वियसली आपको लेनी चाहिए, ऑब्वियसली आपके पास पैसे हो तो आप लेक्सस लें, मेबैक लें, आप जो मर्ज़ी ले लें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आपके पास इस टाइम है, आप उसको एंजॉय करना ना बोला करें। आपके पास जो नहीं है, डोंट लेट दैट थिंग ruin the charm of what you have। हाँ, मेहनत करते रहो, ये मैं नहीं कह रहा कि आप जहाँ हो वहीं पर रुक जाओ, नहीं, मेहनत करते रहो। लेकिन जो चीज़ आपके पास है, जो प्रिविलेज आपके पास है, उसका शुक्र अदा भी करते रहो और उसको एंजॉय भी करते रहो, क्योंकि आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जिसका तस्वुर करते हैं, लोग जिसका ड्रीम करते हैं कि काश उनकी ज़िंदगी ऐसी हो जाए। अब अगर मैं बैठने को ना अनग्रेटफुल हो जाऊं कि जी मेरे रूम का जी वो उसी तरीके से सेटअप नहीं बना, पीछे कोई एस्थेटिक सी वॉल नहीं बनी हुई, मैं बनाना चाहता हूँ, बन जाएगी आजकल में। देखें, जहन सोच रहे आजकल में बन जाएगी, मैंने कह दिया। किसी के पास इतनी प्रिविलेज है, कुछ बहुत से लोगों के पास इतनी प्रिविलेज नहीं होगी कि वो कह सकेंगे यार आजकल मेरी ये दीवार बन जाएगी। मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला को बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन मैं जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी मैं कहूँगा ही नहीं, तो बहुत सारे लोग होंगे अगर इस दुनिया में जो ना मुझे 2-4 लगाना चाहते होंगे कि भाईजान हम कहाँ सोते हैं, आके हमें देखो, और तुम इस रूम में सुकून से बैठे हुए, तुम्हारे पास जो दिल का, जब दिल कर रहा है पंखा चला रहे हो, जब तुम्हारे पास दिल कर रहा है तुम अपना लैपटॉप उठा के साइड पे बैठ जाते हो, तुम्हारा जब दिल करता है तुम कुछ भी कर लेते हो। हम तो नहीं करवाते भाई इस रूम की, हमारी तो विश है कि हमारी 5 फैमिलियों के पास 5 बंदों की फैमिली के पास एक रूम हो जो आप अकेले लेके बैठे हो। ऑब्वियसली यार, इतने मैंने स्टोरी सुनी है, ये सिर्फ ये नहीं कि इधर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, इंडिया में, बेशक अब इंडियंस आके हमें ट्रोल करते हैं कि जी मैं उस डिबेट में पढ़ना ही चाहता कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, बट उनके बहुत सारे लोगों की ये स्टोरीज़ हैं कि उनके घर में एक ही रूम होता था, ठीक है। लेकिन बात पता है क्या है, सोशल मीडिया को जब मैं ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे जितनी एज का बंदा प्राइवेट जेट के अंदर बैठा है, तो मुझे होता है कि यार हसनैन समी के पास प्राइवेट जेट नहीं है, ओहो आई एम अ फेलियर, मेरी ज़िंदगी मेरी जैसी ज़िंदगी किसी की नहीं होनी चाहिए। बहुत गलत करता हूँ मैं मान रहा हूँ ये बात। अगर मेरी अम्मा ये देख रही है तो वो वाकई आके मुझे 2-4 लगाएंगे कि यही बात मैं समझाना चाह रही थी। बट इस बात से आपने ये भी नहीं सीखना कि हसनैन समी हमें कह रहा है कि जी आप लोग मेहनत करना छोड़ दें, जहाँ हमें रुक जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेहनत टिका के डबल करो, लेकिन उस चीज़ को का हमेशा शुक्र अदा करते रहो जो आपके पास है। बात वही फिर आ जाती है। आज तक हमारी फैमिली में जितनी भी शादियाँ आई, हमारी फैमिली में जितने भी इवेंट्स आए, या मैंने कभी अपने दोस्तों के साथ कभी जो प्लान्स बनाए, या कभी मैं जब देखूं तो मुझे हर वो चीज़ मिली है जो मैंने कहा है। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है इस्लामाबाद, तो मैं वहाँ जाके मैंने एजुकेशन भी ली है। यहाँ बहुत सारे ऐसे दुनिया में बच्चे होंगे जो इस वजह से नहीं पढ़ पाते होंगे क्योंकि उनके पास इतना फाइनेंसेस उनके इजाज़त नहीं दे रहे होंगे। हमारी फैमिली में इर्द गिर्द के लोगों में हमने देखा है, शायद उनकी ऐसी मजबूरियां होती हैं, बट नहीं, मेरा जब दिल करता है। अभी तो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, सिर्फ आपको इस पूरी व्लॉगिंग की जर्नी में सिर्फ आप लोगों को एक ही टूर दिखाया है, इस्लामाबाद का ख़त्म। दूसरा व्लॉग था वो, तीसरा व्लॉग था। बट मैंने दो महीने बाद भी एक चक्कर लगाए हुए हैं। मैं वहाँ रह भी चुका हूँ,
मैंने उस शहर को अफोर्ड भी किया है, मैंने उस शहर की अच्छी अच्छी जगह पे भी जा चुका हूँ। ये प्रिविलेज नहीं तो और क्या है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि जी मेरा इस्लामाबाद के F सेक्टर में घर नहीं है, या इस्लामाबाद मैंने F8 के स्ट्रीट नंबर 37 में मेरा घर नहीं है, वहाँ किसी एक अच्छे बंदे का घर था, तो एक अलग चीज़ हो जाएगी ना। लेकिन अगर मैं सोचूं इस बात को कि यार मैं यहाँ से देखूं ना, वहाँ दूर मुझे झोंपड़ियाँ नज़र आती हैं लोगों की, एक दूर दूर तक। अगर पहले नज़र आती थी, अब तो यहाँ पे घर बन गया है, बट पहले नज़र आती थी। बट मैं यहाँ बैठा हूँ सुकून के साथ इस गर्मी में, वहाँ उनके बच्चे किस तरह से रहते होंगे। लेकिन क्या है, मैं अनग्रेटफुल हूँ। सो यार, ये जो डिबेट है ना, ये तो ना ख़त्म होने वाली है ना, तो इस पे जितनी बातें कर लें हम कम ही है। सो इस बात को हम सम अप करते हैं कि आज से हम लोग ये अहद करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करें, कि हमेशा हम मेहनत करते रहेंगे। इसका जो टेक होम हमारा आज यही है कि मेहनत करते रहेंगे जितनी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ हम उन चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल रहेंगे जो हमारे पास है, जो हमने कभी विश की थी, ठीक है, कि हमारे पास होनी चाहिए, या हमने अगर शुरू से हमें मिल गई हैं, तो जो और लोग विश करते हैं हमारे पास वो है। अगर आपके पास पहनने को चीज़ें हैं, अगर आपके पास खाने की आपको टेंशन नहीं है, अगर आपके पास चीज़ें हैं ऐसी, जिस तरह आपका फ़ोन हो गया, सारी चीज़ें होंगी, सारी प्रिविलेजेस होंगी, AC हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आपके घर में हैं, तो यू शुड बी ग्रेटफुल, सो यहीं तक था जो था। आई होप आप लोगों को मेरा मैसेज समझ आया होगा, और अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे मुझसे बात करवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं, हम अगली दफ़ा उस टॉपिक पे बात कर लेंगे। अभी तो मैंने रैंडमली आया, आज वाला व्लॉग नहीं, व्लॉग बेसिकली ये है कि वो भी आया करेगा। व्लॉग का ये सीन है कि वो फिर आज का और कल के दिन मिला के दो दिन का एक व्लॉग आ जाएगा। अब आज अगर व्लॉग अपलोड करें तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या हसनैन भाई, ये क्या कर रहे हो, एक दिन में दो चीज़ें, तो वो भी नहीं होती। वर्क थोड़ा बैलेंस भी रखना पड़ता है, चीज़ों को ओवरडू भी नहीं करना होता, इसलिए आज वाला व्लॉग नहीं आएगा। सिर्फ उसकी जगह पे आज मैंने ये बात की है, और आज के दिन की जो और कल के दिन का 2 दिन का इकट्ठे एक व्लॉग आ जाएगा। सो यहीं तक था आज का एक ज्ञान जो भी आप कह दें, डिस्कशन कह लें, ब्रदर्स टॉक कह दें, या 1-on-1 गुफ्तगू कह दें। काश ऐसा सीन होता जो हम सब मिल के बात कर रहे होते, तो कोई नहीं। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू पीपल, ट्राइंग टू मेक योर लाइफ बेटर थ्रू माई वर्ड्स, और मैं कुछ क्या ही कर सकता हूँ फ़िलहाल तो। अल्लाह करे मेरे पास पावर होगा मैं किसी की लाइफ बेहतर कर सकूँ, या अल्लाह ताला हमेशा हर किसी की लाइफ बेहतर करे, और उनके सदके मेरी भी करे। तो बस यही तक था जो था। मिलते हैं अब फिर कभी नए उसके साथ व्लॉग में, तो आपको कल सुबह मिल लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, उसके बाद भी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।